महाशय तथा महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम है। सभी भक्त भाई बहनों को सादर नमस्कार। आप सब सुबह से सुन रहे हैं और संतों ने इतना जब बोला उसके बाद कुछ खास विशेष मेरे पास कहने को नहीं है। फिर भी हम सोचते हैं कि मास्टर महाशय के अंदर कितने, क्योंकि आज उनका दिवस है, निम्न गुणों के कारण हम उनके चरणों में नतमस्तक हैं। तो पहला गुण आप विचार करिए, इंटेलेक्चुअल जॉइंट, कि वो कितने कुशार्ग बुद्धि थे। एक किसी भी भक्त के लिए जो उन्होंने 3 पहले प्रश्न पूछे अपने 3 विजिट्स में, आप देखिए कि आज भी वो सभी के लिए सत्य हैं। जो भी उन्होंने प्रश्न पूछे थे कि संसार में कैसा रहना चाहिए, ईश्वर में मन कैसे लगे और क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, जो उसके उत्तर भी हमारे ठाकुर ने दिए हैं, वो आज भी उतने ही रेलेवेंट और अकाट्य हैं। तो ये जो है एक साधारण के लिए नहीं है। और ठाकुर कई बार कोई इनडायरेक्ट बात करते थे तो उसको पूछते थे तुम क्या समझे। जैसे कि आपको दीवार में छिद्र वाली बात पता है, सबने गॉस्पल पढ़ी हुई है और एकदम उन्होंने कहा, उसके बाद भी ठाकुर ने उसको एक्सप्लेन किया आंसर को। तो वो दोनों ही बातों से हमें पता चलता है कि ऐसा शिष्य भी मुश्किल है और गुरु तो वो थे ही भगवान के अवतार। तो जो अवतार पुरुष है वो भी साधारण मनुष्य है, उनके लिए ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये विशेष उनके ऊपर था। फिर वो हाईली क्वालिफाइड थे और उनको शुरू में एहसास था, जैसे उन्होंने कहा कि फिर उनका अहंकार टूट गया था। एंड ही वॉज ए वोरेशियस रीडर। आप देखिए कि जब ठाकुर बहुत बीमार थे, अगर 5 मिनट भी वो महेंद्र सरकार के घर पर बैठते थे तो कोई ना कोई बुक उठा के करते थे। तो इनकी एक अट्रैक्शन थी कि हर टाइप की फ़िलॉसफी उन्होंने, जितने हमारे यहाँ के थे दर्शन शास्त्र वो भी पढ़े और वेस्टर्न भी सारे जो बड़े थिंकर्स थे उनको पढ़ा। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है कि हम ग्रहण करने की हमारे में एक चाह है कि वी आर नेवर सेटिस्फाइड, कि हम और कुछ सीखना ही चाहते हैं। अगर हमें प्रोग्रेस करना है वी हैव टू लर्न। और एप्ट लिसनर थे, वो इतने ध्यान से एक बात सुनते थे। देखिए, सुनना, साथ साथ नोट्स बनाने, और फिर वो जो थे इतने ध्यान से सुनते थे। ठाकुर कई बार उनसे रिपीट कराते थे मैंने क्या सुना। 99% वो बिल्कुल ठीक होता था। कभी कभी ठाकुर ने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है। तो ये जो थी एक उनकी बहुत बड़ी थी। और फिर उनका क्या था, मेडिटेटिंग और एनालिटिकल ब्रेन था। जब वो रात को बैठ के अपनी डायरी लिखते थे तो वो मेडिटेट करते थे कि वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ। ये हमें गॉस्पल से ही पता चलता है। वो राय बताते थे, उत्तर दिशा में बैठा, पूर्व में बैठा, दक्षिण में बैठा, दरवाजे के पास बैठा, किस चीज़ के बैठा, फुटमैट पे बैठा और कहाँ है। और फिर वो उस सीन को क्रिएट करते थे। इसीलिए वो इतनी अच्छी बनी कि हर चीज़ उन्होंने चिंतन में की, अपना कुछ डालने की कोशिश नहीं की कि जैसा वहाँ हुआ वैसा का वैसा मैं उसको प्रोड्यूस करूँ। और तभी जो है वो उनका एनालिटिकल और मेडिटेटिंग माइंड था। और अनक्वेश्चन ओबीडियंस। देखिए, जब उनका अहंकार हट गया, आप सारी गॉस्पल में बाद में पढ़ें, जब ठाकुर ने कहा कहीं, वो कहते मैं अब जाऊं, कोई उनको कैब मिल रही है, कुछ मिल रही है, नहीं अभी नहीं जाना, एकदम बैठ गई। 1 महीना रहो, ठीक है, घर जाके क्या करना है। कभी भी, अब आप देखिए कि ठाकुर उनको कहते कि मेरे लिए धोती ले आओ, कुर्ता लाओ, अगर वो एक्स्ट्रा ले गए, अगर हमारे जैसे हो अकड़ में ही आ जाए कि भी क्या है, जो उन्होंने रख लिया ठीक है, जो वापस कर दिया ठीक है। कभी भी उन्होंने उल्ट के कुछ नहीं कहा। तो अगर कोई भी शिष्य अपने गुरु की हर बात में इतनी एक्सेलेंट ओबीडियंस देगा तो उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी, अवश्य ही होगी। और उनकी मास्टरी थी लैंग्वेज पर। तो ये देखिए कि और एक कर्म योगी थे, वो निष्काम कर्म योगी थे। टिल लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ जो गुरु ने उनको काम दिया था कि लिखो, वो उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की, ठाकुर आए और ठाकुर उन्हें अपनी गोदी में उठा कर ले गए। सो टिल हिज लास्ट डे ही वर्कड। आप देखिए, हेल्थ कंडीशन इररिस्पेक्टिव, हमारे पास कितने बहाने होते हैं, आज हमें ये काम है, आज वो ज़रूरी है, आज ये है, पर
उनको कुछ नहीं था। एक अट्रैक्शन थी, हमने देखते हैं गॉस्पेल में, आधा घंटा भी उनके स्कूल में कोई ऑफ मिला तो ठाकुर के पास भागते थे। आप लास्ट डेज में ठाकुर के देखिए कि सिर्फ ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर। उनकी जॉब की उन्होंने परवाह नहीं की कि मुझे ऐसा गुरु नहीं मिलेगा, आई हैव टू लीव एवरीथिंग फॉर हिज। उन्होंने कोई ये नहीं कहा। तो आप इतना वो त्यागी थे। और ये सब बातों से हमें पता चलता है कि प्रथम दर्शन में उन्होंने फील कर लिया कि ठाकुर एक दिव्य है, ये साधारण नहीं है, ये आम गुरु नहीं है। और ठाकुर ने भी उनके लक्षण देखा कि ये बहुत अच्छे हैं, और ही फेल्ट ए मैग्नेटिक पावर फ्रॉम। तो आप अगर हम गीता में पढ़ें या भागवत में पढ़ें, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, सभी भगवान में क्या होता है, एक पावर अवतार में होती है कि मैग्नेटिक पावर है, लोग अपने आप उनकी ओर खिंचते हैं, चाहे वो किसी रूप में अवतार ले। तो उन्होंने उस मैग्नेटिक पावर को फील किया। हर किसी ने नहीं फील किया, उन्होंने फील किया। इसका मतलब उन्होंने पहचाना कि ये एक अवतार पुरुष है। और जो हमारे को सबसे बड़ी देन है वो हमारी वचनामृत है, या गॉस्पेल जिसे हम कहते हैं ठाकुर के। आप देखिए कि इसकी कोई भी बात, ठाकुर की जो वाणी है वो अकाट्य है। उनका एक भी शब्द इतने वर्षों में कोई ढूंढ नहीं सका कि ये गलत है। जैसे गीता है, क्यों? क्योंकि ये अवतार के मुख से निकली है। हम गीता में हर कोई कहता है गीता की फिलॉसफी अकाट्य है, इसका कोई गलती हो ही नहीं सकती। ऐसे ही जो कुछ भी उन्होंने कहा गॉस्पेल में ठाकुर ने, वो अकाट्य है। और इसकी ऑथेंटिकेशन जो है खुद माँ ने भी की है, और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि ठाकुर का एक एक शब्द एक एक मंत्र है। तो इसलिए जो है हम उस वाणी के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ मिलनी कोई आसान नहीं थी, ये उनकी तरह के ही एक उच्च कोटि के साधक, योगी या महापुरुष थे, जिसके द्वारा कि संसार के लाखों करोड़ों लोगों को ये वाणी उपलब्ध हुई है, और जिससे उनका कल्याण हो रहा है, उनके मन को शांति मिल रही है। तो एक ये है कि मास्टर महाशय हम गृहस्थों के लिए ही नहीं, सभी के लिए एक लाइट हाउस की तरह है, जो हमारा मार्ग प्रकाशित कर रहे हैं। और हम सब उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि गृहस्थ में होकर भी हम अनासक्त होकर कैसे रह सकते हैं। ये एक एक्सेप्शनल उदाहरण है जिसको हम जितना जहाँ तक कर सकें फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। जननीं शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गुरुं पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर्ये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। पूज्य स्वामी भीतिहरानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी द्वारकीशानंद जी महाराज, उपस्थित अन्य सभी मेरे आत्मीय गृहस्थ जन, आज मास्टर महाशय के स्मरण में आयोजित इस शिविर में मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे आज के संभाषण का विषय है भगवान श्री रामकृष्ण के गृहस्थ पार्षद, द हाउस होल्डर डिवोटीज ऑफ भगवान श्री रामकृष्ण। समय समय पर आध्यात्मिक समागम में भाग लेने से भला क्या लाभ होता है? ठाकुर कहते हैं, जेमन प्याजेर खोशा छड़ाते छड़ाते केवल खोशाई बिरोए शार किछे ठाके ना। हिंदी में, प्याज का छिलका उतारोगे तो नीचे फिर छिलका ही मिलेगा, अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अनकोट। आध्यात्मिक उन्नति के लिए पहले भावना, फिर साधना, तब जाकर कुछ पावना होगी। शुरुआत श्रद्धा से करो। सत्संग का लाभ क्या है? दुनिया चलती है देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य के सिद्धांत पर। क्लास में होशियार बच्चों को देखकर दूसरे बच्चों को भी फर्स्ट आने के लिए कोशिश करने का मन करता है। ठाकुर कहते हैं कि मिट्टी का शरीफा देख के भी खाने को मन हो जाता है। साधु संग से मन ऊर्ध्वगामी होता है।
गृहस्थ जन ठाकुर से अक्सर कहते, संसार में रहकर भगवान में ध्यान लगाना कितना कठिन है। ठाकुर समझाते, बोने कोने मने, मेक एफर्ट्स in a secluded place, make efforts in a silent corner of your house, contemplate in the privacy of your mind। सत्संग से जीवन में वैल्यू सिस्टम आता है। हम धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। बाद में ए स्किल्ड डांसर नेवर टेक्स ए रॉन्ग स्टेप, नेवर मेक्स ए रॉन्ग मूव। एक दक्ष नृत्यांगना के पांव कभी बेताले नहीं पड़ते। साधना का अंतिम पायदान है आत्यंतिक दुख निवृत्ति, भूमाय सुखम। उस अवस्था में हम सभी संशयों के पार चले जाते हैं। यदि अभी हमसे कोई कहे कि इस समय दिन नहीं रात है, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम संशय रहित हैं। ऐसे ही उस स्थिति में हमें सत्य करतल आंबला, अ बेरी ऑन द पाम की भांति स्पष्ट हो जाता है। एक अवतार वरिष्ठ के अवतरण पर जन समुदाय का एक बड़ा सैलाब भवसागर तर जाता है। उसमें सन्यासी, गृहस्थ सभी साधक होते हैं। ठाकुर के पार्षदों की सूची तो बहुत लंबी है, सबका नाम कैसे लिया जा सकता है? फिर भी कुछ का नाम मैं यहाँ ले लेता हूँ। श्री महेंद्रनाथ गुप्त, रानी रासमणि और उनके जमाई बाबू श्री मथुरनाथ विश्वास, रामचंद्र दत्त, पूर्णचंद्र घोष, अधर सेन, मनोमोहन मित्रा, सुरेंद्र मोहन मित्र, गिरीश चंद्र घोष, योगीन माँ, गोलाब माँ, गोपाल माँ, प्रताप चंद्र मजूमदार, नाग महाशय, बलराम बोस, अक्षय सेन, शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ उपाध्याय, ईशान, अमूल्य रतन, एडवोकेट वैद्यनाथ और अनेकों अन्य। इतने कम समय में सभी की चर्चा तो संभव नहीं, अतः सिर्फ 3 नाम। एक, क्लास में फ्रंट बेंचर मास्टर महाशय, सेकंड रो से सुरेंद्रनाथ मित्र और लास्ट बेंच से गिरीश चंद्र घोष को लेता हूँ। सबसे पहले महेंद्रनाथ गुप्त। इनके कई नाम हैं, माँ, मास्टर महाशय, एम, मणि, एक सेवक आदि आदि। ए पर्सन ऑफ ग्रेट ह्यूमिलिटी। हम सब जानते हैं कि श्री महेंद्रनाथ गुप्त जी बहुत पढ़े लिखे, संभ्रांत, व्यवस्थित और अनुशासित व्यक्ति थे। वे एक हेडमास्टर थे, पर उनका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं था, शांत नहीं था, डिस्टर्ब्ड था, विक्षुब्ध था। ठाकुर से मिलने के पश्चात उन्हें लगा कि उन्हें शंका समाधान, सुख, संतुष्टि और शांति का स्रोत मिल गया। उनका जीवन संपन्न हो गया। उन्हें पता चल गया कि ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। बाद में उनके अनेक छात्र जैसे राखाल, पूरन, सुबोध, शरत, बाबूराम, तेजचंद्र, क्षीरोद और नारायण आदि उनकी प्रेरणा से ही ठाकुर के सानिध्य में आए और महान व्यक्तित्व और कई सन्यासी भी बने। एक रविवार से दूसरे रविवार के बीच, अपने काम की व्यस्तता के बीच ठाकुर को याद करने के लिए वे डायरी लिख कर रखते थे। उद्देश्य था स्वांतः सुखाय। उनका उद्देश्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय नहीं था। स्मरणमाला का वह पंचामृत बाद में हम सभी भक्तों के लिए बांग्ला में श्री रामकृष्ण कथामृत और हिंदी में श्री रामकृष्ण वचनामृत रूपी प्रसाद के रूप में हम सबको उपलब्ध हुआ। गिरीश चंद्र घोष, ड्रामेटिस्ट, हाईली रिनाउंड पर्सन, पर व्यसनी, शराब के घोर प्रेमी, कभी कभी गुस्से में आके ठाकुर को गाली भी दे देते थे। फेमसली ठाकुर को अपने कल्याण का पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिया था। जिस प्रकार रत्नाकर डाकू बाद में ऋषि वाल्मीकि बन जाता है, गिरीश ने अंत में एक अनन्य भक्त का जीवन बिताया और अनेकों को प्रेरणा दिया। सुरेंद्रनाथ मित्र रामचंद्र दत्त के दोस्त और पड़ोसी थे।
स्वामी विवेकानंद ठाकुर से पहली बार सुरेंद्र के घर पर ही मिले थे। ठाकुर का एक पिलर पर हाथ वाला फोटो हम भक्तों को सुरेंद्र नाथ मित्र की कृपा से ही प्राप्त हुआ। वे ठाकुर को बंगाल फोटोग्राफर्स के स्टूडियो में ले गए थे। बारानगौर हाउस के रेंट का खर्च उठाकर उन्होंने मठ की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान दिया था। ठाकुर की कृपा सन्यासियों और गृहस्थों सब पर बराबर थी। अंत में आश्वासन के लिए मैं आप सबको एक बहुत सीक्रेट बात बताता हूँ। यह बात आपको कोई और नहीं बताने वाला। ठाकुर स्वयं एक गृहस्थ थे, माँ भी एक गृहस्थ थी, हम सब भी गृहस्थ हैं। चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ठाकुर गृहस्थों का उद्धार पहले करेंगे, बस उन्हें पकड़ के रखिए। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी। My pranam to Thakurji, Ma, Swamiji, Shri Ma, present respected Swamijis and all present in the hall. I am going to speak on Shri Ma from the preface of Angreji Srimad Darshan Part 9. M in the glass house. On seeing him, Bhagwan Sri Ramakrishna had recognized M in very beginning as the principal attendant in the divine play of Avatar. And he had decided at the command of the Mother of the Universe that he would keep him in the household to narrate the Bhagavad to the world's lost people. That's why on his second visit itself, he taught M how to live in the household. M's first visit to Sri Ramakrishna took place on Sunday, the 26th of February 1882. On his second visit, on the 28th of February, Thakur said to M, "You will attend to all work, but keep the mind fixed on God. You will live with wife and son, father and mother and all others and render them service as your near and dear ones. But in your mind you will know that they do not belong to you and you do not belong to them. Only God is truly theirs and He is yours. The maid in rich man's house attends to all chores, but her mind dwells in the village, in her house where live her children. The tortoise living in water, but its mind, do you know where it is? On the ground where its eggs are laid. You will live in the world after attaining devotion. For attaining devotion, sadhana in solitude is necessary." Accepting these teachings of the master, M tried to live in the world like a maid servant. Thakur would also help him to do so. Sometimes he made him stay with him and taught him how to advance on the path of God realization while living in the household. He would reassure him and say again and again, "You will attain God only by coming here. You will gain devotion and love of God." Thakur knew quite well that he himself was God, and he also knew that loving him was loving God, and devotion is nothing but loving God. M's education continued as directed by Thakur. M ate only self-cooked rice with ghee for a long time, and he began to live away from family at intervals as instructed by Thakur. Living away from home, he earned his livelihood by working as a headmaster. For some time, he worked as a headmaster for 3 schools concurrently. For another hour at each school, and at another time, he taught in the city, the Ripon, and other colleges. Living away from home, he would work for his family but not accept service from them. Why? For Thakur had taught him to live in the world like a maid servant, so he tried to live like a maid. Whenever he had opportunity, he would not fail to visit Thakur. After the passing away of Thakur, he would donate 1/3 and at times 2/3 of his income for the service of sadhus, brother disciples and the Holy Mother. During Thakur's illness in Koshipur also, he lovingly gave monetary help in the same way, sometimes even beyond his means. But more the time passed, the better he began to realize the truth of Thakur's great saying, "The world is a burning cauldron of fire." Even before coming to Thakur, M had been scorched by the world cauldron, so he had decided to put an end to his life. But when he was about to do so, he found God, Bhagwan himself, in the form of his Gurudev, Sri Ramakrishna. As days passed, he very well realized in his heart of his heart that the world in fact is a burning fire. For this reason, the seed of desire to renounce the world and embrace
embraced sannyas began to germinate in the corner of his mind. He began to see that Sri Ramakrishna wanted to establish community of sannyasis through Narendra. Through Rakhal Maharaj, Yogen Maharaj and Mahapurush Maharaj had married, Thakur began preparing them for sannyas. M also resolved to save himself from the blaze of the world, the burning fire, by embracing sannyas. So now and then he began hinting at first and later clearly told Thakur his intention to embrace sannyas. Thakur got worried. Reason? It was his plan to keep M in the household for the proclamation and propagation of the divine play of Avatar at the command of the Mother of the Universe. When Thakur repeatedly heard his entreaties about sannyas, he was displeased. That's why, one day after dusk coming down from Samadhi, he reprimanded M in his room in solitude. His mind had not yet come down completely. In that semi-conscious state, Thakur said to M, with displeasure, let nobody think that if he did not do the work of the Mother, the play of the Avatar would remain incomplete. She can make great acharyas out of tiny straws. So M continued living in household at the Guru's command. Lest the Mother of the Universe should later grant M's earnest prayers and agree to his embracing sannyas, Thakur said to her, Mother, please don't let him renounce completely. He will do your work even while living in the household. Thakur said to Mother, grant him your darshan at times. Otherwise, how would he live in this world full of sorrow? And he dedicated M at Mother's feet. And Thakur began to make M spend his nights at Dakshineshwar at times. He would impart him instructions on various sadhanas and the way to live in household. M remained encircled day and night by sadhus and devotees, in solitude away from his house. Sometimes, however, he would go home for his lunch. Before leaving his mortal coil, Thakur spoke to M of the characteristics of household jnani. Thakur said, do you know what a household jnani is like? He is like a man living in a glass house. He can see both inside and outside. M's life conformed to this. He lived in a glass house. He had all the knowledge of the minutest in the world, and he was also an expert in transcendental knowledge. Jai Shri Ramakrishna. परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए और सभी उपस्थित भक्तजनों के हृदयों में शोभायमान विराजमान परम श्रद्धेय ठाकुर माँ दोनों को ही प्रणाम करते हुए आज एम फेस्टिविटीज़ के इस उत्सव के आयोजन में मैं मास्टर महाशय के बारे में वे कुछ थोड़े से बिंदु कहूँगा जिन बिंदुओं की पुनरावृत्ति भी ना हो जो अब तक मंच से कहा जा चुका है, और दूसरे समय सीमा की अवधि को ध्यान में रखते हुए मास्टर महाशय जिनको हम आज स्मरण कर रहे हैं क्या थे, कौन थे, आप भली प्रकार परिचित हैं। वे थे श्रद्धेय भगवान रामकृष्ण देव की चिन्हित चपरास प्राप्त वाणी के प्रचारक और धारक। उन्होंने बंगला में श्री श्री रामकृष्ण कथामृत नाम से, अंग्रेज़ी में गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण नाम से, हिंदी में श्री श्री रामकृष्ण कथामृत के नाम से 5 भागों में और निराला जी के द्वारा किए गए नागपुर से प्रकाशित श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत के नाम से रामकृष्ण की वाणी को जगत के समक्ष प्रस्तुत किया। वे एक अभूतपूर्व आचार्य थे,
और उनके अंदर अनेक जो सद्गुणावली थी उसका इस संक्षिप्त समयावधि में संपूर्णतया उल्लेख करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 बातें मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। उनकी प्रोडिजियस मेमोरी थी। अपने अध्ययन काल में उन्होंने पांडित्य की वो सीमा अर्जित की थी, क्या साइंस का फील्ड, क्या लिटरेचर का फील्ड, क्या ज्योतिष विद्या का, क्या वेदांगों का, उन्होंने भली प्रकार अध्ययन किया था। और उसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण से जब वो 22 फरवरी 1886 में पहली बार मिले, 26 फरवरी 1886 में पहली बार मिले, और अगली जो 4 उनकी विज़िट हुई, उन विज़िट्स के अंदर सभी जो रिकॉर्डेड कथामृत में बातें हैं उनमें स्पष्टतया ये चीज़ सामने उभर करके आई कि हम सभी की कोई भी प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड नहीं है। उन प्रथम 4 दिनों के अंदर जो वार्तालाप, जो घटनाक्रम हुआ, वो सारा रिकॉर्डेड है। उसका प्रातः से अब तक कई बार उल्लेख भी हुआ है, उससे आप सभी भली प्रकार परिचित हैं। लेकिन ठाकुर से मिलने के बाद उनका नव जन्म हुआ और वे हमेशा के लिए निरभिमान होकर के पूर्ण शरणागति के भाव में, जिसके लिए वो कहते हैं मन मना भव मद भक्तु मद्याजी माम नमस्कुरु, उस सारी बात को उन्होंने अपनी जीवनचर्या में उतार लिया और वही जीवन उन्होंने जिया। उनको देख करके, उनकी दिनचर्या के ऊपर दृष्टिपात करके, उनके क्रियाकलापों पर नज़र डाल करके तुरंत प्राचीन काल के वैदिक ऋषियों की बात स्मरण हो उठती है, जो उनकी तरह से ही त्रिकालदर्शी थे और जो उन्होंने ऋषित्व अनुभव किया, मनन और निधिध्यासन के फलस्वरूप जो साक्षात्कार किया और जिसको उन्होंने वाणी का रूप दे करके उपनिषदों के रूप में और अपने दूसरे ग्रंथों के रूप में हमारे सामने रखा, उसी को धरोहर के रूप में लिए हुए वे हमें अपनी दिनचर्या यापित करते हुए दिखते हैं। ऐसे ये प्राचीन काल के मानो एक ऋषि कलकत्ता के निकट ही, महानगरी के पास ही, लोकारण्य से में रहते हुए भी उसी ऋषि के समान आचार्यत्व के पद को निभाते हुए, उसकी भूमिका को निभाते हुए जीवन यापन करते रहे। उनके विषय में प्रातःकाल से अब तक काफ़ी प्रकाश डाला जा चुका है। उनकी दिनचर्या की तरफ हम यदि थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो समझ पाएंगे कि हम सद्गृहस्थों के लिए एकमात्र वो मॉडल पुरुष हैं और उनके जीवन में जो रामकृष्णमय जीवन उन्होंने जिया वो हम सब के लिए अनुकरणीय है, ध्यातव्य है। मैं प्रसंग को अधिक न बढ़ाते हुए
प्रबुद्ध श्रोताओं और महात्माओं के समक्ष अपनी अकिंचनता को समझते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और उनके निमित्त, मास्टर महाशय के निमित्त, जो उनके शिष्य स्वामी नित्यात्मानंद जी ने, जो श्रीमद ट्रस्ट के फाउंडर हैं और जिन्होंने श्रीमद दर्शन बंगला, हिंदी, अंग्रेज़ी में 16 भागों में लिखा है, जिसमें मास्टर महाशय के विस्तृत विवरण जीवन लेखा का पूरा ब्यौरा है। उन्होंने अपने गुरु श्रीमा के प्रति जो एक स्तोत्र पाठ किया, उसका एक अंश आपके सामने रखते हुए बात को विराम देता हूँ। कथामृत यस्य जीवनम, कथामृत कीर्तनम तु ही यस्य ज्ञानम, कथामृत कीर्तनम तु ही यस्य ध्यानम, नमो तस्मै कथामृतकाराय श्री रामकृष्ण व्यासाय श्रीमाय नमो नमः। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपया धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तम रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय माँ, जय ठाकुर। 2 शब्द मेरी ओर से। जय ठाकुर माँ, स्वामी जी, मास्टर महाशय, स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज, जिनकी आज जन्म जयंती है। इस कक्ष में उपस्थित स्वामी जी, इन सबको मेरा प्रणाम और अपने सभी बंधुओं को अभिवादन। मास्टर महाशय के जीवन को और श्री रामकृष्ण की बात को अनेक परिप्रेक्ष्यों से कहा गया है, समझा गया है। मुझे केवल इतना सा बताना है कि कुछ लोग आज प्रातः भी पूछ रहे थे कि ये श्री महोत्सव या एम फेस्टिविटी से क्या अर्थ, और ये किसने और कब चालू किया, कैसे हुआ ये इसका शुभारंभ। तो इस विषय में थोड़ा सा बताते हुए कि हमारा ट्रस्ट, जिसकी 2nd प्रेसिडेंट श्रीमती ईश्वर देवी गुप्ता रहीं, उनके मन में एक बार आया, इतनी प्रभावित थी वो मास्टर महाशय के चरित्र को, उनके जीवन को लेकर के, कि ठाकुर ने कितनी अद्भुत व्यक्ति, कैसा अद्भुत व्यक्ति तैयार किया है। तो इनकी बातें उठंत यौवन से ही यदि बच्चा समझे तो उसके जीवन में भी परिवर्तन हो सकता है। कैसे? जैसे मास्टर महाशय का देह त्याग की भावना से निकले मास्टर महाशय, और क्या ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर दर्शन के पश्चात उन्होंने अपने शरीर को कितने सुंदर तरीके से, कैसे सुंदर मन से उन्होंने त्याग किया। ऐसा ही व्यक्ति का चरित्र रहे, ऐसा ही व्यक्ति का जीवन रहे, इसके लिए उन्होंने 1997 में 1997 में इस आश्रम के पास 1 लाख रुपए की निधि डोनेट की, इस उद्देश्य को लेकर के कि उसके ब्याज से यहाँ प्रतिवर्ष मनाया जा सके श्री उत्सव, और उस उत्सव में आमंत्रित हों यहाँ के। उनको मालूम था कि यहाँ एक छात्रावास चलता है, तो उसके भी, वहाँ के भी बच्चों को और यहाँ आने वाले सभी भक्तों को कहा जाए कि वे क्या समझें, अपनी अपनी बात को आकर के कहें, अधिक से अधिक यहाँ पर उसको देखें कि कैसे मास्टर महाशय जिए। अब मास्टर महाशय गृहस्थ थे, हमें ऐसे लगे कि ये तो जी ठाकुर रामकृष्ण के भक्त थे, शिष्य थे, इसलिए इतनी ऊंचाई को प्राप्त कर गए, ऐसी बात नहीं। आरंभ में तो क्या थे, देह त्याग की भावना से निकले थे ना। संसार ज्वलंत अनल, इस संसार की ज्वाला किसे तापित नहीं करती, कौन नहीं जलता इससे। हम सभी इस उम्र के पड़ाव तक आते आते सब इस बात को भली भांति समझते हैं, चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो, अपना कार्य क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हम जलते हैं, हम तप्त होते हैं। लेकिन
यदि कोई शारीरिक बीमारी है और उसकी औषधि डॉक्टर के पास है, उसका ठीक प्रकार से सेवन करने से वो शांत हो सकता है, तो हमें उस वैद्य की शरण में जाना चाहिए। मास्टर महाशय के इस प्रकार के गुरु वैद्य कौन थे? स्वयं भगवान अवतरित होकर के आए, युगावतार ठाकुर रामकृष्ण स्वयं अपने मुख से उन्होंने ऐसा कहा है। और बाद में तो हम देखते हैं स्वामी जी ने उनको क्या बताया? समस्त अवतारों में श्रेष्ठ अवतार। उनके जीवन काल में नहीं, बाद में उन्होंने सब जब देख लिया, उसको अपने अनुभव से जान लिया, तो वे थे मास्टर महाशय के गुरु। उनके एक और बात है कि अभी बताया गया अनेक बार कि केवल ठाकुर ही इस प्रकार का कर पाए उन्हें, उनके भीतर भी ऐसी क्षमता थी, मास्टर महाशय के भीतर भी, उस गुण को, उनकी बात को ग्रहण कर लेने की। जब आरंभ में नहीं हुई तो ठाकुर ने बड़ी कोशिश करके अपने प्रयास से, यहाँ तक कि माँ को भी कहा जा करके कि माँ इसको थोड़ा बीच बीच में दर्शन देती रहना। क्यों कहा? क्योंकि मास्टर महाशय ने जब ये देख लिया है कि संसार तो दुख में है, तो इससे निजात पा लेना ही ठीक है। और ठाकुर से उन्होंने ऐसी प्रार्थना की भी कि मुझे तो आप सन्यासी दे दीजिए, लेकिन उन्होंने तो और कुछ योजना थी उनके लिए। क्या थी? कि ये वाणी को, भगवत वाणी को, उनकी वाणी को पूरे संसार के अंदर, पूरे संसार के भीतर उस वाणी के माध्यम से प्रकाश फैलेगा और वो इस वाणी को लिखें। तो जब एक बार उन्होंने कह दिया, फिर से इच्छा प्रकट की अपनी, तो ठाकुर ने एकदम से क्या कहा? अंतिम बात, कोई अपने मन में ये न जाने, ये न सोचे कि मैं नहीं होऊंगा तो माँ का काम नहीं होगा। बस उसके बाद उनके भीतर की योग्यता, श्री माँ ने नाम भी नहीं लिया। और क्या सोच लिया, क्या समझ लिया कि मेरी योजना से जीवन नहीं चलेगा, ठाकुर की योजना से, ईश्वर की योजना से जीवन चलेगा। इतने कर्मयोगी थे, पूरा जीवन उन्होंने हम लोगों के लिए क्या दिया, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। सॉरी। देखिए, एक समय में उन्होंने पूछा कि क्या मैं और कमा सकता हूँ। 2 जगह वे अपना काम कर रहे थे, तो ठाकुर ने क्या कहा? हाँ, यदि यह अतिरिक्त धन भगवान की सेवा में लगे। अब हम लोग अपना जीवन देखें कि अतिरिक्त धन अर्जित करने के लिए अनेक यत्न करते हैं, मन लगा रहता है। वो तो कर लिया, श्री माँ ने क्या अर्जन करने के पश्चात उसको खर्च कैसे करना है, उस धन को व्यय कैसे करना है। उनका 1/3 और अनेक बार 2/3 धन, अर्जित धन, जैसे ठाकुर ने उनको बताया था, साधु सेवा में और आश्रम के यानी बेलूर मठ के कार्यों में, माँ की सेवा में सब खर्च हो जाता था। देख लें, हम अपने कंपेयर करना है ना कि केवल मास्टर महाशय के गुणगान करने से हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं होगा। जैसे वो चले जीवन में, वैसे हमें चलना होगा, उन बातों को प्रैक्टिकल करना होगा। तभी वो ठाकुर की बातें, जो भी कोई आता था उनके पास, वो ठाकुर की बात ही कहते थे। अब हम लोग जहाँ भी बैठते हैं, यहाँ मंदिर में भी बैठेंगे, अपने घर की बात, परिवार की बात, वही मुख्य है। सीखें हम कुछ इससे, किस प्रकार से हमारा कल्याण होगा। नहीं तो हम 70-80 वर्ष की अवस्था में आके कहेंगे हमारा तो कुछ हुआ नहीं, कैसे होगा? लेकिन होगा, हम विश्वास रखें। जैसे श्री माँ चले वैसे ही हम भी चलें, उनके मार्ग को हमें उन्होंने तैयार किया। ठाकुर ने गृही सन्यासी, कैसा
के घर में रहते हुए भी आप सन्यासी जीवन जी सकते हैं। और किस प्रकार से जी सकते हैं, मास्टर महाशय के माध्यम से हमें बताया उन्होंने, और उसी का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको धन्य बना सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ आकर के अपनी बात कही उन सबका धन्यवाद। श्रीमठ ट्रस्ट के विषय में इतने सुंदर, इतने प्रिय वचन कहे हमारे किशोर जी महाराज ने, उनके प्रति आभार, धन्यवाद।